हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छी तरह से पढ़ लिया है और सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पर हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक पर जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा। और बेटा आप जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा कितना सिंपल है अगर आप छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से गौर किया है आपने लेक्चर्स में। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है नीट 2021 का। The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of blah will be। बेटा एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, तो n फोटोन पर सेकंड की एनर्जी हो जाएगी n h न्यू। अब न्यू को हम c अपॉन लैम्डा लिखते हैं, तो n h c अपॉन लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है बेटा, पावर दिया हुआ है एंड दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये दिया हुआ है बेटा। और आपसे मांगा क्या गया है क्वेश्चन में, n की वैल्यू को। अच्छा बेटा n हमारे पास में आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3, लैम्डा ऊपर जाएगा दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू द पावर -10, एंड h और c नीचे आ जाएंगे तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बेटा अगर आप गौर करें तो जानबूझ करके ऐसा डेटा दिया जा रहा है 3.3 और ये कटेगा बेटा तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 एंड 2 और 3 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। तो देखिए कैलकुलेशंस में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं दी जाती हैं आमतौर पे। अब सिर्फ पावर की बात है, तो बेटा यहाँ पर -34 और +8, ये -26 ऊपर जाकर के हो जाएगा +26, +26 में से 10 गया तो बचा +16, और +16 में 3 आ गए तो +19, और +19 में 3 चले गए तो बचा +16। तो करेक्ट आंसर है 10 टू द पावर 16। अब थोड़ी सी चालाकी करें यहां पर बेटा, थोड़ी सी और चालाकी, ठीक है। देखिए आप सबके अंदर एक इंटेलिजेंट पर्सन है और उसको जितना आप उभारेंगे आप लाइफ में उतना आगे बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी कोशिश मैं करता जाऊंगा और आप सब भी मिलकर के कोशिश कीजिए बेटा जी, ठीक है। देखते हैं बेटा, फिर से इस कैलकुलेशन को देखते हैं। ओके बेटा यहां पर 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 ये चुपचाप कट जाएगा, और 3.3 इंटू 6 इज एज गुड एज 6.6 इंटू 3। अब आपको सिर्फ पावर हैंडल करना है और ये चीज आपकी वैल्यू 10 टू द पावर 16 आ रही है। तो पिछले प्रोसेस से ये प्रोसेस 5 से 7 सेकेंड और फास्टर था। तो हम जब घर पर क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं बेटा, तो उस वक्त कैलकुलेशन को हम किस किस एंगल से अप्रोच करते हैं, ये जो हमारी आदतें डेवलप होती हैं, यही आदतें हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस में एनलाइटनमेंट करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। तो ये आपको घर पर हैबिट डेवलप करनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material। तो नोट करने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.5 times the threshold frequency। What will be the photoelectric current if the frequency is halved? तो फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो 1.5 का हाफ 0.75 हो जाएगा बेटा। तो बेटा जितना हमें
फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे कम हो गया फ्रीक्वेंसी, तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन इन जनरल बाहर आएंगे? नो। तो आंसर विल बी जीरो। कुछ भी नहीं करना था, जरा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था। आई होप आपको ये समझ में आया बेटा। अगला सवाल है, the work function of a photosensitive material is 4 eV, the longest wavelength of light that can cause photon emission from the substance is approximately। अच्छा बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 700 नैनोमीटर पे रेड कलर होता है और 400 नैनोमीटर पे वायलेट कलर होता है। ऑलराइट, अच्छा, और 400 नैनोमीटर पे हमने देखा था 3 ईवी, अब ये 4 ईवी है, तो यानी कि वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी है। तो क्या लगता है, ये अल्ट्रा वायलेट में होना चाहिए और नैनोमीटर में 400 से ज़्यादा होना चाहिए या कम? कम होना चाहिए क्योंकि हम अल्ट्रा वायलेट में जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज 310 नैनोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो देखिए बेटा, डेटा याद होने से आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, है कि नहीं मजेदार? अगला सवाल है बेटा, when the light of frequency 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, is incident on the metal plate, the maximum velocity of the electron emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu naught, the maximum velocity of the electrons emitted from the plate is v2. The ratio of v1 is to v2 is, बेटा 2 न्यू में से न्यू नॉट तो बेटा वर्क फंक्शन में चला जाएगा, तो बचेगा कितना, न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। अब 5 न्यू नॉट अगर कर दिया जाए तो 5 न्यू नॉट में से न्यू नॉट गया तो डिफरेंस बचा 4 न्यू नॉट का। तो पहले काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट था, अब 4 टाइम्स एच न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, तो स्पीड मस्ट बी 2 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर विल बी v1 is to v2 लेना है तो 1 is to 2 लेंगे या 2 is to 1। द करेक्ट आंसर इज 1 is to 2। कैलकुलेशन करना पड़ा, यह जरा सी दिमाग लगाने की जरूरत थी बेटा। आगे चले हम। अगला सवाल, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज ब्ला। मैं ब्ला इसलिए बोलता हूं क्योंकि डेटा को पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, सॉल्व करते वक्त सीधा डेटा को कॉपी डाउन कीजिए। ऑलराइट, देयर इज नो पॉइंट रीडिंग 3250 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि ये सारी चीजें कई सेकंड्स हमारे कंज्यूम करती हैं। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस बाय यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ ब्ला इज, और एच की वैल्यू और सी की वैल्यू दी गई है। बेटा ये जो क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। ये कितने भी आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको 2 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने में लगेगा ही। बेटा अगर थोड़ी सी चालाकी करें तो शायद हम इसको भी 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। बेटा एच न्यू को हम एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, बेटा हम यहां पर एच न्यू की जगह पे एच सी अपॉन लैम्डा ले लेते हैं, तो एच सी और यहां पर 1 अपॉन लैम्डा यहां पर ले लिया बेटा मैंने, एच सी अपॉन लैम्डा हो गया, और माइनस 5 नॉट की जगह पे एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ले लिया बेटा, ये आ गया। अच्छा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। एक चालाकी कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये जो 10 टू द पावर माइनस 10 है और यहां पर 3250 है, मैं इसको अगर डेसिमल यहां पर लगा दूं तो 10 टू द पावर माइनस 10 को कट करके 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकता हूं। इसी तरह से यहां पर डेसिमल लगा दूं तो इसको भी 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अब भी आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ओके, सो आपके पास में आ गया हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31
v स्क्वायर इज इक्वल टू 6.6। बेटा मैं ये वाला डेटा यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज ईवी में है तो ई को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को और ज्यादा लेंदी बना करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑलराइट, तो यू हैव टू प्ले स्मार्ट। ऑलराइट, इनटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये एसआई यूनिट में है। ऑलराइट, एंड इनटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब 1 अपॉन लैम्डा, तो बेटा 10 टू द पावर, ये यहां पर 1 अपॉन, मैं लैम्डा की जगह पे 0.25 लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं बेटा, क्योंकि चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अप्रोक्सीमेशन के बहुत स्कोप हैं। माइनस 1 अपॉन 0.32, और 10 टू द पावर माइनस 6 जो नीचे है वो न्यूमरेटर में जाकर के हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6। आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आया। अब बेटा ये 1 अपॉन 0.25 4 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन 0.32 नियरली 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इज 1, इसकी चिंता खत्म। अब 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 14, तो सब कट गया और ये बच गया बेटा आपके पास में 10 टू द पावर माइनस 20। अब 10 टू द पावर माइनस 31 को काट दीजिए 10 टू द पावर माइनस 20 से, तो यहां पर बचेगा 10 टू द पावर प्लस 11। देखिए हमारा कैलकुलेशन किस तरह से स्मार्टली श्रिंक होता चला गया बेटा। अब यहां पर 6.6, आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था 1 अपॉन 9.111 होता है, 2 अपॉन 9.222 होता है, तो 0.666 कितना हो जाएगा बेटा 6 अपॉन 9, तो 6.6 60 अपॉन 9 हो जाएगा, दैट इज 20/3। तो 20/3 और 3 को काटोगे तो बचेगा 20, और इस 2 को इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया 40। आप इस स्टेप को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस 9.1 को मैं नियरली 9 ले लेता हूं, तो बचा क्या बेटा हमारे पास में, हमारे पास बच गया v स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 11, ये वाला। अब बेटा इस 0 को काट दो तो ये 11 का 12 हो जाएगा। अब v स्क्वायर का रूट कर दो तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 का 2/3, 2/3 इंटू 10 टू द पावर 11 का 10 टू द पावर 6। अब बेटा 2 अपॉन 3.666 है, तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर दिया हुआ है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और बेटा इसको ध्यान से देखिए ऑप्शन को, ये है 6 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 को हम 6 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो इस ईयर में जो क्वेश्चन नीट का आया था इसमें ये दोनों ऑप्शन करेक्ट थे और इसके बोनस मार्क्स अवॉर्ड किए गए थे। तो बेटा ऐसा भी कई बार हुआ है कि नीट में क्वेश्चंस गलत आए हैं और उसके लिए बाद में बोनस मार्क्स अवॉर्ड किया गया है। तो बेटा ये देखा आपने कि एक बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन की छोटी छोटी चालाकियां लगाने से हम उसमें भी बहुत सारा बेशकीमती वक्त बचा सकते हैं। आप इसको रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, आई एम श्योर कि इस एक क्वेश्चन से कैलकुलेशन की बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको चालाकी करने का रास्ता दिखाई देने लगेगा। क्या आप अगले सवाल पर चलें? बेटा हमारा अगला सवाल है, फोटोन with energy 5 eV are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron is 2 eV. ये maximum energy कौन सी है? ये kinetic energy है। When the photon of energy 6 eV are incident on C, no photoelectron will reach anode if the stopping potential of A relative to C is. बेटा थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे बेटा। तो 5 EV में से 2 EV काइनेटिक एनर्जी में गया, तो थ्रेशोल्ड कितना था 3 EV, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी 3 EV था, तो 6 EV में से थ्रेशोल्ड में 3 EV चला गया तो बचा 3 EV। तो 3 EV काइनेटिक एनर्जी को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनोड शुड बी
बेटा ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ईवी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होना चाहिए। और आपको पता है कि स्टॉप करना है तो ए शुड बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, तो करेक्ट आंसर विल बी -3 वोल्ट। आई होप ये समझ में आया आपको, नहीं तो 2-3 बार रिवाइंड कीजिए इसको और आपको आई एम श्योर कि बहुत अच्छी तरह से ये भी आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metal surface is beta Hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught is equal to EV naught, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। और बेटा अगले केस में Hc 1 अपॉन 2 लैम्डा, देखिए ना 2 लैम्डा लिया है लैम्डा की जगह पे, माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ई। अच्छा V नॉट नहीं, इसने V यूज किया है तो मैं भी V ही लिख देता हूं। अगले केस में क्या बोला गया बेटा, V बाई 4। तो बेटा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दूं तो 2 अपॉन 1, ऐसा करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट divided by 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught is equal to 1 by 4। आई होप ये स्टेप आप सब लोगों को समझ में आ गया है। क्या हम आगे चलें? तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा नॉट is equal to 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. This gives us, बेटा ये इस तरफ लाइए है ना, और इसको इस तरफ ले आइए, तो ये आ गया 1 upon lambda is equal to 3 upon lambda naught. So correct answer is lambda naught is equal to 3 lambda. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और यहाँ पर जीनियसनेस दिखाने का कोई स्कोप नहीं था। इट वॉज अ सिंपल स्टेप बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength blah in blah. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times, तो सेकेंड केस में 3 टाइम्स लेना है, तो सेकेंड में हम 3 k max ले लेंगे, पहले वाले में k max is that 3 times that in the first case. The work function of the surface of the material, तो इस केस में आपसे वर्क फंक्शन फाई नॉट मांग रहा है, तो यहाँ लैम्डा नॉट या न्यू नॉट के टर्म में एक्सप्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा बेटा Hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट is equal to k max and Hc upon lambda by 2 minus phi naught is equal to 3k max। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं एंड 2 अपॉन 1 लगा देता हूं बेटा यहाँ पे, तो 2 अपॉन 1 क्या देगा बेटा जी बताओ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा Hc 2Hc upon lambda minus phi naught is equal to 3 times Hc upon lambda minus 3 phi naught। अब एक काम करते हैं, इस 3 phi naught को इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 phi naught is equal to Hc upon lambda, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा।
बेटा थोड़ा सा ध्यान से जिक्सॉ पजल की तरह इसको अगर हम अरेंज करते हैं मेंटली तो बहुत फास्ट हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बार आप भी कोशिश कीजिए ना बेटा जी, आई एम श्योर आप सबों को ये निकालना आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3V naught. If the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught. तो हमारा जो इक्वेशन लिखा जाना चाहिए यहाँ पर बेटा H, अच्छा मांगा क्या गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा नॉट के टर्म में रखना पड़ेगा, तो एच सी 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught is equal to दिया हुआ है बेटा 3EV naught, 3V naught into E। एंड अगले केस में बेटा एच सी 1 upon 2 lambda minus 1 upon lambda naught is equal to EV naught। तो बेटा जस्ट रेशियो करना है फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इस 3 का ब्रैकेट यहां पर ओपन कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 3 और यहाँ 3। अब इस क्वांटिटी को इधर भेज देते हैं और इस क्वांटिटी को इधर भेज देते हैं, तो 3/2 माइनस 1 तो होता है बेटा हाफ, तो इस तरफ आ गया हमारे पास में 1/2 लैम्डा और इस तरफ आ गया 2 अपॉन लैम्डा नॉट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा लैम्डा नॉट is equal to 4 lambda. So the correct answer is third option. I hope ये आप लोगों को समझ में आ गया। Next question है, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, तो बेटा पहले से 100% था और 20% इंक्रीज करने का मतलब है 120% हो जाएगा। अच्छा बेटा बहुत सारे बच्चे ये परसेंटेज वाले केसेस में कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले इंक्रीज्ड टू का मतलब होता है जितना बोला गया है उतना ही होगा, जैसे बोला गया इंक्रीज्ड टू 200%, मतलब 200% कर दिया गया है। लेकिन इंक्रीज्ड बाय 200%, तो 100% पहले से था और 200% इंक्रीज कर दिया तो 300% कर दिया गया, यानी 3 टाइम्स कर दिया गया। याद रखिए परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो 100% का मतलब होता है 100 अपॉन 100। आप आज एक बात सुनकर के बड़े दुखी होंगे, अगर आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आए हैं तो आपका एक्चुअल मार्क्स था 1, 100% इज 100 अपॉन 100, तो 1 नहीं हुआ बेटा। खैर मजाक कर रहा था मैं, आगे चले बेटा। तो 100% आपके पहले से था बेटा इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी, और उसमें 20% और बढ़ा दिया तो 120% हो गया, यानी पहले 1 टाइम्स एच न्यू था, अब 1.2 टाइम्स एच न्यू हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमारा इक्वेशन बनेगा बेटा एच न्यू, अच्छा देखिए वर्क फंक्शन डिमांड किया है तो माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 0.5 EV एंड 1.2 H nu minus phi naught is equal to 0.8 EV। और आपको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर आपको चाहिए phi naught की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आ जाएगा 6H न्यू माइनस 6 phi नॉट इज इक्वल टू 3 EV, और यहाँ पर आ जाएगा 6H न्यू माइनस 5 phi नॉट इज इक्वल टू 4 EV। तो बेटा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा,
और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू -1 EV। तो फाइव नॉट इज 1 EV। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल the cutoff frequency is nu. If radiation of frequency 2 nu impinges on the metal surface, the maximum possible velocity of the emitted electron will be तो half mv max square is equal to h nu। तो बेटा 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी बोला गया तो 2h न्यू लिख देते हैं और माइनस h न्यू ये था कट ऑफ, तो ये आ गया h न्यू। तो आपसे मांगा गया v मैक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2h न्यू अपॉन m का रूट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, monochromatic radiation emitted when electron on hydrogen atom jumps from first excited state to the ground state। बेटा ग्राउंड स्टेट E1 में -13.6 EV एनर्जी होती है, आपको पता है। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 में इसकी एनर्जी -3.4 EV होता है। तो इन दोनों से डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू 10.2 EV, इतनी एनर्जी आ जाएगी। अच्छा 3.5 वोल्ट जो है, 3.57 वोल्ट जो है बेटा, इसको मैं 3.6 वोल्ट ले लेता हूं, इतनी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ऑप्शंस को देखते हुए। तो 3.6 वोल्ट में एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, 3.6 EV। तो इतना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में, बाकी सारा तो वर्क फंक्शन में गया होगा। तो फाइव नॉट मस्ट बी इक्वल टू 10.2 माइनस 3.6 EV and that comes out to be how much? That comes out to be 6.6 EV। इतनी एनर्जी आ गई। अब बेटा इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन देखना है, तो दिस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट लेना है आपको। तो न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ईवी है ना, तो ई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो बेटा 6.6 और 6.6 देख करके सीधे सीधे कट गया, 1.6 बचा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़्यादा कैलकुलेशंस मत कीजिए, सीधी जो चीज़ें दिखाई दे उसके बाद तुरंत आंसर पर जंप कीजिए। आपको एक एक सेकंड की रेस्पेक्ट करना सीखना होगा अगर आप बहुत अच्छे रैंक्स चाहते हैं तो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength blah, assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light। इसका मतलब लाइट 25% ऑफ 200 वॉट है, दैट इज 50 वॉट। तो बेटा आगे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट एमिटेड पर सेकेंड इज। तो एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू मतलब एच सी अपॉन लैम्डा, तो एन फोटॉन्स की एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 50 वॉट लेना है आपको। अब बेटा आपको निकालना है n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 50 और लैम्डा की जगह पे बेटा 6 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻6 है, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। अब बेटा यहाँ पर 10⁻34 एंड 10⁸, ये हो जाएगा 10⁻26, और यहाँ पर ये 50 का एक जीरो काट देते हैं, तो ये 10⁻6 10⁻26 डिनोमिनेटर में था और ऊपर 10⁻6, तो ये आ जाएगा 10⁻20। अब 3 से 6 काट दिया 2,
5 2 जा 10, 10 अपॉन 6.6 इंटू 10 टू द पावर 20, तो पावर में 10 टू द पावर 20 जाएगा एंड 10 अपॉन 6.6 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा, जरा सा दिमाग लगा करके हम अननेसेसरी कैलकुलेशन से खुद को वाकई में बचा सकते हैं। क्या हम अगले सवाल पर चले बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू रेडिएशन ऑफ photons energies 1 eV and 2.5 eV successively eliminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5 eV. The ratio of maximum speed. बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। 1 eV एनर्जी लेकर फोटोन आया, 0.5 eV वर्क फंक्शन में चला गया, तो पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी K1 हो जाएगा वो 0.5 eV हो जाएगा, और 2.5 eV लेकर के जब आया फोटोन तो वर्क फंक्शन 0.5 eV था, तो K2 हो जाएगा 2 eV। तो K2 अपॉन K1 4:1 हो गया, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। एंड अब यहाँ पर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2:1 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड भी तो यूज नहीं किया ऑथर ने, तो 1:2 इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 eV, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इज 0.5 eV. The corresponding stopping potential is, बेटा अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.5 eV है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, तो 0.5 वोल्ट इंटू E, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट ही होगा। बाकी ये वाला जो डेटा दिया गया है ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इज 0.5 वोल्ट। अगला सवाल, light of two different frequencies whose photons have energies 1 eV and 2.5 eV respectively eliminate a metallic surface whose work function is 0.5 eV. ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, 2011 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा गया है बेटा। यानी कि छोटे चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चंस जब पूछे जा रहे हों तो रिडंडेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपने ऑलरेडी डील किया हुआ है, सो देयर इज नो पॉइंट डीलिंग दिस क्वेश्चन अगेन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum, बेटा मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी होगा, और अगर मैक्सिमम वर्ड होता तो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है बेटा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है।